Assalamu alaikum student. I am Ms. Zareen. Explain you exercise 4.5 of STBB क्लास 5. क्लास 5 की ये सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक है जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 एक्सप्लेन करूँगी. एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर बी का 8 और 9. हमारे पास क्वेश्चन बी में क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 8 है 0.555 डिवाइडेड बाय 5.5 और क्वेश्चन नंबर 9 है इसका 14.04 डिवाइडेड बाय 12.4. पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं. पॉइंट के राइट हैंड साइड पर होता है 10, 100, थाउजेंड्स और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्यूरी है. आर्यन ख्वाजा ने मुझे कमेंट में क्वेश्चन बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3.052 इन आंसर शीट ऑफ द बुक और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ रहा है 174.096. मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर भी शो करवा देती हूँ. लुक एट दिस. द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन बी का 8 है 3.052 और 9 है 174.096. अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट नंबर 8. क्वेश्चन है हमारे पास 0.555. क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 8 है 0.555 डिवाइडेड बाय 5.5. लुक एट दिस. सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं डेसिमल की. डेसिमल की डिवीजन के मैंने आपको दो तरीके समझाए हैं. एक तो है डायरेक्ट डिवीजन. डायरेक्ट डिवीजन में आपको पॉइंट को 3 नंबर आगे लेके जाने. जब आप डिवाइडेंड के पॉइंट को डेसिमल फ्रैक्शन को 3 नंबर आगे लेके जाएंगे तो डिवाइज़र के भी पॉइंट को 3 नंबर आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5500. ठीक है. या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से करने के लिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 555 डिवाइड बाय 5500 या आप उसको पॉइंट को कैंसिल करके उसकी जगह लिख देंगे 1 और 3 0. मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि मैं रेसिप्रोकल को समझाऊं, रेसिप्रोकल को रिपीट करवाऊं. यहाँ पर मैं इस मेथड को नहीं समझा रही आपको. अभी पॉइंट की जगह 1 लिख दिया. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है तो 3 0 आ गए. यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट की जगह 1 लिख दिया और 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया. यानी हमारे पास 555 इसका पॉइंट हो गया कैंसिल. इसका पॉइंट हो गया कैंसिल अपॉन 1000. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें क्योंकि 5.5 अब 55 में कन्वर्ट हो गया. डेनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की जगह आ जाएगा. अब हम इसको कैंसिल करेंगे. 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 2 0. अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5 का रूल क्या था? जिस नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. जिस नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. 55 को 5 से डिवाइड करेंगे. आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ. 5 1 ज़ा 5, 5 में से 5 माइनस किया 0. 5 1 ज़ा 5 यानी 5 11 ज़ा 55. अब इसी 5 को हम यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. 555 से डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5 0
5 1 सा 5 0, 5 1 सा 5 500 5 1 1 1 5 111 5 सा 555 111 5 सा 555, यानी अब हमारे पास आ गया 111 अपॉन 1100। ओके, अब हमारे पास आ गया 111 अपॉन 1100। अब हम वही लॉन्ग डिवीजन जब करेंगे तो हम 1100 का टेबल पढ़ेंगे। 1100 का टेबल पढ़ने के लिए सिंपल आप 11 का टेबल पढ़ सकते हैं। 2 सा 22, 3 सा 33, 4 सा 44, 5 सा 55, 6 सा 66, 7 सा 77, 8 सा 88, 9 सा 99, 10 सा 1100। अब 2 0 आप हर डिजिट के साथ बढ़ा देंगे क्योंकि हम 1100 का टेबल पढ़ रहे हैं। 1100 का टेबल पढ़ने के लिए हमें 1100 1 से 1100, 1100 2 से 2200। ओके, अब हमारे पास 1100 और यहाँ पर 111 है। पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, यानी पॉइंट का एक ज़ीरो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ओके, 1100 1 सा 1100, क्योंकि हमारे पास ये 1110। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1 0 0। पॉइंट का एक ज़ीरो बढ़ चुका है, पॉइंट का एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे। ये हमारे पास पॉइंट का दूसरा ज़ीरो बढ़ गया। हमारे पास आया 100। 100 1100 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 1100 0 ज़ा 0। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1। अब पॉइंट का एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे। हमने कितने डिजिट बढ़ा दिए? 0 1 2 3। 1100, यहाँ पर 1100 दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 1100 0 ज़ा 0। चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है सॉल्व अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस आ गई है, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन यानी हमारा आंसर आ गया 0.100, और यही हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे ये ज़ीरो क्यों आया? हमारे पास पॉइंट से पहले ज़ीरो लगता है, ये रूल है। ओके, अगर आप यहाँ पर एक ज़ीरो कर भी काम करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये रूल है कि आपको पॉइंट से पहले एक ज़ीरो ऐड करना है।